नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश श्रीगंडे आपको लीलागढ़ नॉलेज में आपका सभी का स्वागत। मैं आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 में जो कायदा हुआ 2020 में हो गया, मगर कोरोना आने के कारण ये कायदा अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। हम कायदा सरकारी प्रोसेस चालू होगी, मगर ये कायदे में कौन से अच्छे गुण हैं, कौन से बुरे गुण हैं, इसमें कौन से अच्छे ये सब बताना चाहता हूँ। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको पिछला वीडियो मैंने बनाया था, वो वीडियो से थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये देश का नागरिक आय विद्यार्थी मासिक शिक्षा प्रणाली, ये था हमारा शीर्षक था पिछले साल का। 28 साल बाद 1986 से ये कायदा बना था। उस टाइम पर शिक्षण आयोग ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड खासगीकरण किया था। उस टाइम हमारी गला काटना चालू किया प्राइवेट स्कूलों ने। मैंने फिर भरम लेते हैं और बहुत से स्कूलों में इतनी बड़े बड़े जैसे 5 स्टार होटल बनाए, वैसे स्कूल बनाए, मगर बच्चों को पढ़ाना कम और खाना पीना ज़्यादा, ये सब चीज़ें आती है। फी ज़्यादा आती है, स्ट्रिक्टनेस आता है, बच्चे कम पढ़ते हैं, माता पिता ज़्यादा पढ़ते हैं, माता पिता अपने गणित लिखते बैठते हैं, बच्चा सुनते रहता है। अब पेपर के टाइम पर वैसे, ऑनलाइन के टाइम पर वही हो रहा है, उस टाइम पर भी वैसा हो रहा था। पहले पिछले साल वही हो रहा था कोरोना का। बच्चे कम, पिताजी को ज़्यादा फोन, भैया तुम्हारे को ये ला के देना है, वो ला के देना है, फिर बोलते जाए दुकान में वो लाए, ड्राइंग आए, क्योंकि हैंडमेड का काम है, सब चीज़ें पिताजी करके देते थे, बच्चे लेके जाते थे। हाँ, ऐसी बहुत है, मगर कोई बच्चे अच्छे भी काम करते होंगे, इसके बारे में हमको बोलना नहीं। 2015-16 में 6.2 कोटी बच्चे साला भाई जाते हैं। गवर्नमेंट का GR है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कम से कम 10 कोटी जो बच्चे थे वो अनलीगल में हमने लिखा नहीं, मगर गवर्नमेंट ने 6.2 कोटी बोले। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 5 नंबर 85 लोग बच्चे पढ़े नहीं, ऐसा उनका कहना है और हमको बताना है। अभी हमको राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या देंगी, कैसे देंगी। पहले 10+2+3 ऐसा फॉर्मूला, 10+ बोलते 1 से 10, 10 के बाद 11वीं 12वीं, बाद में ग्रेजुएशन, ऐसा पहले हमारा आकृति चालू था, रेगुलर था। अभी क्या हो गया, 5+3+3+4 ऐसा ये अभी आ गया है। इसका मतलब ऐसा है, जो 3 साल का बच्चा स्कूल में जाएगा, नर्सरी का बच्चा स्कूल में जाएगा, 3 से 6 तक उसकी वह रहेगा, नर्सरी के जी, उनके G2, तीसरी चौथी, बाद में पहली और दूसरी वो 5 यानी 5+ में आ गया। बाद में वो आएगा 6 से 8 तक, यानी कि पहला और दूसरा आएगा। बाद में आएगा उसका पहला डब्बा खत्म हो गया, उसको बोलते ECE, अर्थ चाइल्ड केयर एजुकेशन। अर्थ चाइल्ड ये यानी कि जो बच्चे खेलते हैं कूदते वो स्कूल में पढ़ाया जाएगा। अच्छा है, वही जरूरी है। पहले हम लोग कंचे खेलते थे, गिल्ली में खेलते थे, आपको पता होगा, अगर जिसको पता नहीं होगा। मैं खुद खेलता था, वो काटे फेंकना, बारिश आती थी हम काटे घुमा फेंकते थे। ये सब एजुकेशन हमको आनंद लगता है, घर में करते थे, मगर स्कूल में जाने के लिए जान आती थी, जान चलती थी, क्या स्कूल है, ऐसा है, सब लगता था, मगर हमको मजबूरी से जाना पड़ता था। मगर उस टाइम में चीज़ों की जरूरत नहीं था। डायरेक्ट फर्स्ट स्टैंडर्ड, पहली दूसरी तीसरी था, ये अभी इन्होंने ऐसा बनाया, अच्छा है। और 6 महीने शिक्षण होने के बाद उसको अच्छा पढ़ाया जाएगा। ECC यानी कि उसको बोलते हैं ECC सिद्धांत किमान न्याय अध्यापन देने से क्या है बोलते, ये हो गया 6 महीने का। अच्छा पढ़ाएगा, बच्चे अच्छे पढ़ेंगे, बहुत ही बढ़िया। प्राथमिक शिक्षण और उच्च शिक्षण, बाद में आएगा सेकंड स्टेज यानी 3+, उसमें आपको क्या पढ़ाया जाएगा ये मालूम होना जरूरी है, क्या नहीं पढ़ाया। मगर अभी तक गवर्नमेंट का कोई धोरण फिक्स नहीं है, ये बताना बहुत ही जरूरी है। मगर इसमें जो मसूदा बनाया उसमें बताता है, इसमें भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक शास्त्रीय, आधुनिक सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। इसमें प्राचीन समृद्धि वासन, प्रारंभिक कुटुंब रचना, पारंपरिक सण यातील नियुक्त मूल्य शिकण्याचे आग्रह व्यक्त केला है। उसमें लिखा है उन्होंने ये चीज़ें पढ़ाना जरूरी है। कौशल्य विकास, औपचारिक शिक्षण भाग बनना, यानी कौशल्य विकास हर लड़के को पढ़ाना जरूरी है, जिसको जिसमें इंटरेस्ट है वो। कोई कुंभार होगा तो कुंभार की, सुतार होगा सुतार की, जो इंटरेस्ट आएगा वो बच्चे को पढ़ सकता है, किसी को मनाही नहीं है, अच्छा है। और ठीक है, जाति व्यवस्था जैसा काम होगा, मगर जिसको जो पढ़ना वही पढ़ेगा। और हमको बताना चाहता है उसमें 11 से 14 उम्र के बच्चे को तीसरा टप्पा बोला जाएगा। 11 से 14 साल के बच्चे को कौशल्य विकास का ट्रेनिंग दिया जाएगा।
बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कौशल्य आज तो क्या इंग्लिश मराठी गणित क्या वो इसको अच्छा पढ़ाएंगा, अच्छी नीति है, कुछ नीति गवर्नमेंट ने अच्छी लाई है। हम हर टर्म ऐसा बोलते हैं लोग कि प्लानिंग करना चाहिए, इन्होंने परफेक्ट प्लानिंग नहीं है, क्योंकि बहुत सारे विरोधी, बहुत से आम आदमी पार्टी के लोगों ने भी इनका विरोध किया है। कुछ तो भी गलत होगा तभी विरोध करते हैं, उन्हें दूरी करना इनका काम है, शासन है, मंत्रालय उनके नाम से बनाया है, एजुकेशन के नाम से। इनमें सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे, 12वीं तो 6 महीने के बाद 12वीं के बच्चों को 6 सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे। अच्छा है, 8 सेमेस्टर होंगे। पहले हमारे यहाँ 2 सेमेस्टर थे, फर्स्ट 6 में और फर्स्ट में, मगर उसमें अगर आप फेल भी होते तो हमको फाइनल एग्जाम पास होते तो हमको, अगर इसमें सेमेस्टर वाइज एग्जाम 8 सेमेस्टर होंगे एक सर इसमें टोटली। और इसमें राष्ट्रीय शिक्षण प्रमाण नंबर हरदम विरोध में होते हैं। कौशल्य जरूरी है, कौशल्य से ये कौशल्य का अच्छा डेवलप होगा। उसमें से आपको बता दो, प्लम्बर है, ITI, इलेक्ट्रीशियन है, अनेक टाइप के कंप्यूटर्स है, हर टाइप में कौशल्य का ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसको जो बच्चे को जो पढ़ना है वो। मगर उसमें बहुत सारे डिफिकल्टी भी आएंगी, बताना चाहता हूँ, क्योंकि 8वीं के अगर 40 बच्चे एक क्लास स्कूल में हैं, अगर 8वीं का 4 बच्चे को अगर इलेक्ट्रीशियन बनना है, 4 बच्चों को ITI बनना है, सॉरी वेल्डर बनना है, 4 बच्चे, ये संभव होगा, कैसा होगा, इसकी नीति गवर्नमेंट ने बनाई नहीं है। अभी तक उनका कोई मसौदा फिक्स हुआ नहीं है, उन्होंने कायदा बना के डाल दिया है, आगे की देखेंगे। जैसा फिर जैसा ITI में कोई ITI में हमने देखा है, छोटे छोटे गवर्नमेंट के ITI कैसे भी रहेगी तो भी चलता था, और उनके पास सामान रहे न रहे तो भी चलता था, वैसे स्कूल चलना नहीं चाहिए। ये मैं गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूँ, आपको फुल फ्लेज में लाना है। और आपने उसको कायदे में ये भी डाला है कि टीचर कम किए जाएंगे, 1 से 3 तक की स्कूल आएंगे छोटे बच्चे की, बाद में 3 से 4 बच्चे अगर इतने रहे तो उसके बाद अगर कम रहोगे तो स्कूल बंद किया जाएगा, ये भी बोला है। और ये नीति कोई बोलते हैं, कोई लोग ऐसे बोल रहे ये बीजेपी की RSS की नीति है कि लोग पढ़ना नहीं चाहिए, ऐसी एक किताब में बोला जाता है। जन ये मैंने लिखा है, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, ये लोगों का सही भी हो सकता है, क्योंकि लिखने वाले ने गलत नहीं लिखा है, क्योंकि स्कूल बंद होंगे तो बच्चे कहाँ पढ़े। अभी तो प्राइवेट स्कूल के कारण जिला परिषद स्कूल बंद हो रही है, और अभी स्कूल में बच्चे जाते हैं और लोगों को शर्म आ रही कि जिला परिषद स्कूल में मेरा बेटा पढ़ रहा है तो उसको शर्म आ रही, मगर टीचर क्वालिफाइड रहते हैं, एक्सपर्ट रहते हैं, पेमेंट भी 70,000 लेते हैं, 60,000 वो अच्छे पढ़ा सकते हैं। मगर हमारी गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी चेंज की, जो बोलते फैशन, वो प्राइवेट स्कूल का फैशन ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए लोग प्राइवेट भी जा रहे हैं। मगर मेरा सभी को आग्रह है कि ये नीति का कारण प्राइवेट स्कूल में मत जाइए, गवर्नमेंट में जाइए। और गवर्नमेंट ने इतनी सुंदर बना चाहिए, कॉम्प्लेक्स उन्होंने नया फॉर्मूला लाया कॉम्प्लेक्स। मैं थोड़ा सा मराठी में बात करना चाहता हूँ। मोटा रेवेन्यू जैसे कारण बहुत से ट्रेनिंग होंगे, 9वीं व 12वीं तक बघाना, 4था टप्प्यात ITI वोकेशनल इंस्टीट्यूट बराबर जोड़ून कौशल्य उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय शिक्षण नीति पान नंबर 130 में ऐसे लिखा है, 130 तरह में कौशल्य विकास कार्यक्रम और औपचारिक शिक्षण से भाग बने, इन्होंने लिखा है। और सम्मति व्यवस्था बहुत सारे लिखा है इन्होंने, जो मेरे को अच्छा लगा वो कॉम्प्लेक्स, स्कूल कॉम्प्लेक्स की ये एक नई फॉर्मूला लाया है। पूर्व प्राथमिक से 12 बंद एकत्र एक ही स्कूल रहेंगे, एक ही छत रहेगा, वो इस छत में सभी लोगों को पढ़ाया जाएगा, एक नर्सरी से 12 तक। और यह अच्छा ही रहेगा, क्योंकि ये कल्पना बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही, क्योंकि सुविधा देना पड़ सकता है ना। एक कॉम्प्लेक्स में अगर रिवाइंडिंग का एक ट्रेड बनाया और उसके बाद में उनका अलग अलग ट्रेड रहेंगे, वो बच्चे पहले 7वीं का भी बच्चा, 8वीं का भी बच्चा वही पढ़ेगा, 9वीं का भी वही जाके परेड रहेंगे, उनके परेड वाइज बताएगा। तो स्कूल का कॉम्प्लेक्स गवर्नमेंट खर्च भी अच्छी कर पाएंगे, क्योंकि 6% GDP के हमको खर्च करना है, इसलिए अच्छा है और सही खर्च होना चाहिए, यही हमको कहना है। बहुत ज़्यादा वीडियो खींचना नहीं है मेरे को। और एक इसमें अलग अलग भाषा देंगी, स्कूल न्यू कॉम्प्लेक्स में मदद मिलने की मदद करेगी, अच्छा पढ़ाएगा, समय विद्यार्थी सब बच्चे एक ही जगह पर पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया। और देंगे इसी को किमान % आर्थिक दृष्ट्या परवडणाने असे स्कूल को बंद किया जाएगा। ये राष्ट्रीय शिक्षण मिशन 7 पान नंबर 218 अशा युक्तिवादातून धोरणातून चमडी बचाव लपून ठेवू शकेल अशी
नाही उलट जनतेच्या शिक्षणाची उदासीनता उघडायला होईल. कारण कसं आहे, प्रत्येक गांव में बच्चे कम ज़्यादा हो गए तो स्कूल बंद हो जाएंगे, और स्कूल बंद होने के कारण बच्चों को दूर जाना है तो वो बच्चा 100 बच्चे में से तो अगर 5 बच्चे भी नहीं पढ़ते तो हमारा बच्चे का, देश का भविष्य 5 बच्चे का अंधकार में जाएगा. इसलिए वो नियम मत लगाओ, जो नियम है उनको कैसा दुरुस्त कर सकते हैं. एक भी बच्चा हमारे यहाँ अनपढ़ नहीं रहना चाहिए, ये हमारी शिक्षा नीति होना चाहिए. हमारी शिक्षा नीति कैसे होना चाहिए, एक भी बच्चा पढ़ना नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. सभी बच्चे पढ़ना चाहिए. 100% शिक्षित, 100% पढ़ने वाले होना, यही हमारा कहना है. 5 से 10 में एक स्कूल कॉम्प्लेक्स रहेगा, सही है. 15 से 30 किमी स्कूल कॉम्प्लेक्स रहेगा, 1 किलोमीटर 15 से 30 किलोमीटर का, ठीक है, चलेगा. कुछ बसेस लगाएंगे और खर्च देंगे, बोलते आर्थिक इनकम, वो भी अच्छा है. पहले भी अच्छा था मगर देते नहीं. अगर राइट टाइम पैसे मिले नहीं, बच्चे को पास बनी नहीं. मेरा कहना है पैसे मत दीजिए, बस लगाइए, डायरेक्ट बस में बच्चा बैठेगा और जाएगा. क्या को पैसे देना है, आर्थिक इनकम बच्चों को देना मत, क्योंकि बच्चे पैसे लेके चौड़े जाएंगे तो घर में रुक जाएगा. ऐसा हो सकता है, सॉरी, ऐसा हो सकता है. यही मेरा कहना है. ताकत नहीं, जोश. अब जिसमें वो एग्जाम देंगे, पास होंगे, वो बोलेंगे ये चलेगा, हमको अच्छा लग रहा है, ठीक है. अच्छी शिक्षा नीति है, यही शिक्षा नीति सभी लोगों ने देखना चाहिए. मेरे को अच्छा लग रहा है. भाषा शिक्षण वो अगले भाषा में मैं आपको पढ़ाऊँगा, क्योंकि वीडियो हो गया ज़्यादा. और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. शिक्षण नीति आयोग बहुत ही अच्छा है, मगर कहना चाहता हूँ प्राइवेट स्कूल की मनमानी खत्म करना चाहिए. विदेश में भी खत्म है. प्राइवेट स्कूल की फी इतनी मनमानी है, 1-1 लाख 2-2 लाख है. और गवर्नमेंट अगर इन लोगों को 6% ये भी करती है, इनको सबको प्राइवेट वालों को गवर्नमेंट के नियंत्रण में लेना चाहिए. फी कम से कम किमान फी रखना चाहिए, एक फी रखना चाहिए कि गरीब का भी बच्चा वहाँ पढ़ पाए, कलेक्टर का भी बच्चा वहाँ पढ़ पाए, मिनिस्टर का बच्चा वहाँ पढ़ पाए. यही नीति होना चाहिए, मगर हमारी आवश्यक नीति नहीं है. जैन इंटरनेशनल में कम से कम करोड़पति के बच्चे पढ़ते हैं, भवन मीडियम पढ़ते हैं, और बाकी स्कूल बहुत ऐसा है. मैं नाम बता रहा हूँ, अगर आपको लगता होगा आप जाके देखिए. अगर जिस दिन पालक सभा होती है, हम लोगों को शर्म आती है कि हमारा बच्चा मैंने डाला है कि मेरा बच्चा कि पापा कार लेके जाना, बड़ी लेके आना, जो है वही लेके आएंगे. वैन है तो वैन लेके आएंगे, बोलो, मगर जिसका जो है वो लेके आएंगे. वैसा नहीं, बच्चों को भी निर्गंड खड़ा होता है, ये गलत है. मगर इसलिए पालक जिसके बाद कलेक्टर आएगा तो कलेक्टर गाड़ी में आएगा, बढ़ेगा. जिसके बाद BMW, मगर ऐसा ये गलत है. और आपको बताना चाहता हूँ, ये स्कूल गवर्नमेंट का ही जरूरत है. हमारे गांव के सभी लोग गवर्नमेंट से ही बड़े हुए हैं. हमारे मोदी साहब जो पढ़े वो जिला परिषद से पढ़े, हमारे यहाँ मिनिस्टर जो पढ़े वो जिला. अब कहाँ से आया भवन से आया जेट. ये भवन आदमी कंपनी चला रहा है 1000-2000, या जैन इंटरनेशनल बोल रहा है, या कोई भी इंटरनेशनल, दिल्ली पब्लिक है, पोद्दार है. मैं एक स्कूल के नाम नहीं, जितने मेरे ध्यान नहीं आ रहे वही बोल रहा हूँ. मैं स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ नहीं हूँ. स्कूल मैनेजमेंट को कायदा बना इसलिए उन्होंने स्कूल डाली, मगर उनको उनकी कोई गलती नहीं है. मगर फी इतनी सारी फी पर नियंत्रण होना जरूरी है. यही कहना था. ये वीडियो पसंद आता है तो आप सभी